मैंने उधार लेके इनका बिल भर दिया। जब बिल देखा तो इन्होंने किसी और का बिल भरवा दिया। रिपोर्ट मैं लिपि होगा और इस पे रिपोर्ट करने के बोलता है और ये पैसा तुम्हारा क्लियर करके क्या साफ बोलिए। रिपोर्ट नमस्कार, मैं हूं अनिल नौटियाल और आज हम दिखाएंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टैक्स डिपार्टमेंट की एक ऐसी लापरवाही जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि टैक्स डिपार्टमेंट जैसे एक जिम्मेदार विभाग में इस प्रकार की लापरवाही कैसे। बिल मिल ही नहीं रहा सर, वो आप सील कर दिए। बोला सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, नहीं सील कर दिए। जी हाँ, यह मामला है मीरा भाईंदर महानगर पालिका के प्रभाग क्रमांक 4 टैक्स विभाग का। यहाँ धाव आबो सिद्ध नाम के अधिकारी की जिम्मेदारी है कि प्रभाग 4 से टैक्स वसूले। जब ये टैक्स वसूलने के लिए एक पैथो लैब के पास जाते हैं, उस लैब को सीज करते हैं, तो लैब मालिक इन्हें आनन फानन में 87,000 भर देता है। लेकिन जब ये अधिकारी उसी पैसे को दूसरे के अकाउंट में भरते हैं, तो अब इनके जो पैसे वापस कैसे आएंगे? बोले वापस कैसे आएंगे? ये प्रॉपर्टी में नहीं, ट्रांसफर नहीं करेंगे। ट्रांसफर नहीं चाहिए मुझे अपने अकाउंट से अपनी प्रॉपर्टी भरना है। ट्रांसफर कैसे करेंगे? रिपोर्ट मैं लिपि होगा और इस पे रिपोर्ट करने के बोलता है और ये पैसा तुम्हारा क्लियर करके क्या साफ बोलिए। रिपोर्ट करिएगा बुरशु साहब के पास और ये तुम्हारे बिल आए या नहीं। वो बोला आपने नोटिस दिया, वो अपने बोला कि हमारे प्रॉपर्टी नहीं है, वो तुम्हारा प्रॉपर्टी का जितना है वो भर के। अच्छा, ये बताइए कि आपने दूसरे दुकान का बिल भरा तो कैसे मालूम पड़ा? जब हमने बिल भर दिया उसके बाद हमने चेक किया, जो रिसीट होता है गूगल पे इन्होंने नंबर डाला, हम तो डाल ही नहीं पा रहे थे। इन्होंने सब मेरा मोबाइल लेके उन्होंने डाला नंबर। बाद में मैं शाम को देखा ये तो जो है किसी गुप्ता का सरनेम है, ये तो मेरा बिल है ही नहीं, फ्लैट नंबर भी उसमें अलग है। ये तो टैक्स डिपार्टमेंट है, एक पढ़ा लिखा डिपार्टमेंट होता है, तो क्या बोलना चाहेंगे? ये क्या पढ़े लिखे हुए हैं? पढ़े लिखे होते तो ऐसे काम करते क्या? जिनके पास बिल ही नहीं है, मेरे फ्लैट का नंबर ही नहीं देखा, पढ़े लिखे होते तो ऐसा काम करते? कुछ इंसानियत होता? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, सील मत करो। ये कौन से अधिकारी हैं बीएमसी नगर पालिका के? इनको बिल हाथ में है ही नहीं ये फ्लैट नंबर का। सर जी, ये सील कैसे कर दिए? जब मेरे साथ ऐसा हो गया, जब मैं खुद इतना पढ़ा लिखा हुआ हूँ, देखा तो मैं भी अचानक डर गया। शाम को देखा मैं बिल तो किसी और भर गया। इनके पास बिल दिखाने के लिए नहीं। अभी मैं 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ, बिल मिल ही नहीं रहा है, कितना बाकी है। 87 कैसे भरवाइए? चेक करता जो तुम्हारा प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। आप जब इनकी दुकान पे गए थे सीज करने के लिए, तो तभी आपके हाथ में बिल नहीं था क्या? नहीं, वो पियून लड़के के पास बिल था, वो चेक किया, वो बोलो बराबर है, अभी गलती हो गया तो सही करके दिया था। वो जो इंसान 87,000 रुपीज कुछ ही मिनटों में जमा करता है, आप इतने बड़े अधिकारी हैं, आप किसके भरोसे बाहर जाके सीज करने के लिए जाते हैं? बिल नहीं था, कैसे सीज? किसके भरोसे जाते हैं? देखिए, मैं इस समय प्रभाग क्रमांक 4 में हूँ। हमारे साथ यहाँ के जो टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं। यहाँ पर समस्या यह है कि यहाँ एक शख्स हमारे पीछे खड़े हैं। कल उनकी दुकान को सीज किया गया इसलिए कि उन्होंने 87,000 नहीं भरा था। लेकिन जब उन्होंने उस की जांच की, उनके टैक्स बिल की जांच की, तो मालूम पड़ा कि महानगर पालिका के इन्हीं अधिकारियों ने उनसे दूसरे दुकान का बिल भरवा दिया। अब जब ये शख्स यहाँ पर आए हैं, वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी जो कि टैक्स डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वैसे तो काफी पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि टैक्स नाम से मालूम पड़ जाता है कि कोई पढ़ाई की होगी, लेकिन इनको अभी तक वो बिल नहीं मिल पा रहे हैं। फिलहाल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टैक्स विभाग को जब इसकी खबर पड़ी तो उन्होंने अपनी गलती तो सुधार दी, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़े होता है कि टैक्स डिपार्टमेंट जैसे विभाग में, जिम्मेदार विभाग में, इस प्रकार की गलती होना कहीं ना कहीं सवालों को घेरे में आ जाता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रभाग क्रमांक 4 के टैक्स अधिकारी धाव आबू सिद्ध पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के टैक्स विभाग के अधिकारी कुछ कार्रवाई करते हैं, या फिर इसी प्रकार से राम भरोसे ये सब चलता रहेगा। आपका समय के लिए मीरा भाईंदर से मैं अनिल नौटियाल।